हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th का डेट शीट अनाउंस कर दिया है। 26 अप्रैल से आपका टर्म 2 का एग्जाम शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आज का देखा जाए तो आज क्या है, 12 फरवरी। 12 फरवरी से लेके 26 अप्रैल, तो लगभग आपके पास 2.5 महीना रह गया है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लाया हूँ जिससे आप सिर्फ 2 महीने में पूरा मैथ्स का कोर्स खत्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर्स, ओसवाल, आरडी या आर एस शर्मा, जो भी सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, मैं ये टेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद भी अपनाई थी उस जब मैं पढ़ा 10th में जब पढ़ता था, और जब मैं एक कोचिंग क्लास में पढ़ाता था तभी मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, बच्चों ने अप्रिशिएट किए, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2 महीने के अंदर मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर हम लोग 15 फरवरी से भी शुरू करते हैं, आज 12 फरवरी है, तो 15 फरवरी से भी शुरू करते हैं तो 15 अप्रैल तक हम लोग खत्म करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट डिसाइड हो गया है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 3 into 4 into 3। जैसे कि हम लोग मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी भी हम लोग नंबर्स में बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजी रखी मैंने, 3 into 4 into 3। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो पहला 3 दिख रहा है इसका मतलब वी विल कंप्लीट एनी चैप्टर विद इन 3 आवर्स। ओके, और अगर जिसने अभी तक एक पढ़ना नहीं छुआ है, मैथ्स मैथ्स की एक चैप्टर नहीं शुरुआत की है अपनी मैथ्स की, तो उसके लिए मैं 4 घंटा बोलता हूँ। ठीक है, मगर 3 से 4 घंटे के अंदर आपको कोई भी एक चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला 3। फिर उसके आता है आपका 4। ये 4 का मतलब क्या कि अगले 4 घंटे, 3 घंटा हमने चैप्टर खत्म किया, फिर उसके बाद जो 4 घंटे हैं उसमें हम लोग एमसीक्यू, ओसवाल हो गया, आरडी हो गया या आर एस अग्रवाल हो गया, ये सब सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपका एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग 4 घंटे में इतना कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर पर्टिकुलरली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से तरीके से आप सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर ओसवाल, आरडी या आरएस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक ओवरऑल आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका आखिरी में 3। ये 3 किसके लिए है, ये 3 है आपका, जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आप ये जो दो पहली स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, इसको आप हफ्ते में कोई भी 3 दिन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर मैंने बोला कि मैं ट्यूसडे से शुरू करूंगा, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करूंगा ये स्ट्रेटेजी अप्लाई। तो इसका मतलब अगर मैं अपने डेट के हिसाब से चलूँ कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो पहला हफ्ता होगा 15 से लेके 22 फरवरी मेरा, फिर होगा 23 से लेके 1 मार्च। ठीक है, इसका मतलब पहले हफ्ते में मैं 3 दिन में 3 चैप्टर खत्म करूंगा, और दूसरे हफ्ते के भी 3 दिन में 3 चैप्टर खत्म करूंगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने आ रहे हैं आपके टर्म 2 में, 7 चैप्टर आ रहे हैं। तो आप सिर्फ 2 हफ्ते में ही 6 चैप्टर खत्म कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी लगाऊं, तो आप मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एनी डेट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म कर चुके होगे। मतलब 18 से लेके 22 दिन के अंदर आपने पूरा मैथ्स का चैप्टर खत्म कर दिया है, और इंक्लूडिंग द ओसवाल, आरडीएन, आरएस। ठीक है, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। ओके, तो अब हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक, मगर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वीक ही हमने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, तो बाकी फर्स्ट वीक से लेके 15 अप्रैल तक हम लोग क्या करेंगे, झक तो मारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये जो 1 से 1.5 महीना होने वाला है, ये आपका लगभग 1.5 महीना रहेगा, मतलब 6 से 7 हफ्ते। ठीक है, ये 6 से 7 हफ्ते डिसाइड करेंगे कि क्या आपके 40 में से 40 भी आ सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये 6 से 7 हफ्ते आप सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हो,
और कुछ नहीं करोगे, और जितने हो सकते हैं उतने मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। जहां से सैंपल पेपर मिले वो सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और कितने करने हैं, कोशिश करो कि मैथ्स पर्टिकुलरली सिर्फ 20 से 25 पेपर सॉल्व करो मैथ्स के, ठीक है। 20 से 25 पेपर सॉल्व करना मतलब एक हफ्ते में लगभग 3 से 4 पेपर सॉल्व करना, ठीक है। तो कोई भी 3 से 4 दिन देखो आप, अपना 3 से 4 दिन पकड़ो, ओके, और उसमें सॉल्व करना शुरू कर दो एक हफ्ते में, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो ये चीज हमेशा याद रखना कि चाहे आप कितना भी सीबीए एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो, ठीक है, कितना भी एमसीक्यू अलग से ओसवाल सब सॉल्व कर लो, मगर जब तक आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आपका वो मोमेंटम नहीं बनेगा, आपका वो माइंडसेट नहीं बनेगा कि मेरे को एग्जाम में जाके क्या लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम की तरह फिल करो और फिर 20 से 25 पेपर कम से कम सॉल्व करो, पर्टिकुलरली फॉर द मैथ्स, और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपने ये फॉलो किया इज्जत से, तो मैं आपको ये पक्का बोल रहा हूँ कि आपका, अगर आपने, ये उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिसने अभी तक मैथ्स का एक पन्ना नहीं छुआ है, ठीक है, कुछ पता नहीं सिलेबस में क्या, आज सिलेबस देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग भी 2.5 महीने के अंदर 40 में से लगभग 30 से ऊपर तो ला ही सकते हैं, ओके। और ये एकदम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। मगर ये स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए, ये सिर्फ दो ही कंडीशन में काम करेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बोला है आपको, जो भी चीज बोला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़े, मैं अगर हर दिन बोलूंगा हर दिन करना है, तो हर दिन कोई नहीं कर सकता, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आपको देना पड़ेगा, मगर वो जो 3 दिन दोगे वो बहुत ही मतलब मैं बोलूं कि बहुत फोकस तरीके से देना, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। तो टाइम की वैल्यू करो, जो चीज लिमिटेड होती है ना, होता है ना कि हमारे पास पहले बहुत सारी चॉकलेट्स होती है, जब चॉकलेट कम होती जाती है तो हम लोग फिर वो चॉकलेट को आराम से करते हैं, खाते हैं, बीच बीच में तो बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर आखिरी में आराम आराम से खाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कम चॉकलेट बची है, चॉकलेट खत्म होने वाली है, वैसे ही टाइम अभी कम बचा है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, काम बहुत ज्यादा करना है, तो इसलिए टाइम की वैल्यू रखो कि मैं जितना भी घंटा पढ़ूंगा बहुत ही इज्जत से पढ़ूंगा, ठीक है। उसमें मैं कोई टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो बैन हो गया है वैसे भी, इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, रील्स नहीं देखूंगा या शॉर्ट्स नहीं देखूंगा यूट्यूब के, अपने पढ़ाई में फोकस करूंगा, ठीक है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाउट है तो यूट्यूब में जाके देख सकते हो, मेरा भी चैनल है उसमें जाके कंसल्ट कर सकते हो, मगर उसके अलावा कुछ और या बाकी के भी चैनल्स है वो भी आप देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ओके। मगर उसके अलावा शॉर्ट्स देखने मत लग जाना, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड ही फोकस रखना अब, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें आनाकानी नहीं कर सकते हो, आनाकानी किया तो गया, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो आपका स्ट्रेटेजी है, जो आज का वीडियो था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्ट्रेटेजी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एकदम सही तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, और करोगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर टर्म 1 खराब गया है या कोई पीयर प्रेशर आ रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आज से एकदम मोमेंटम बनाओ और एकदम ठान लो कि हाँ भाई मैं 2-3 दिन में पूरा तैयारी करके 15 फेब से बैठूंगा और 2 महीने के अंदर अंदर पूरा मैथ्स सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट और लगे रहो, ओके।